जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप भगत अलवर एआरओ से जुड़ी एक खास जानकारी जो मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अलवर में जो सेना रैली होने वाली है उसमें जो एज का जो क्रिएट एरिया है उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। जैसे कि पिछले वर्ष 2020 और 21 में कोरोना महामारी के चलते हमारी सेना रैली नहीं हो पाई थी, तो उसी हिसाब से अब सेना रैली को भर्तियों को वैकेंसियों को देने की बात की जा रही थी, लेकिन उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब सेना रैली का एज का जो क्रिएट एरिया है वो 21 और 22 मतलब 2020-21 की नहीं, अब 21 और 22 की तर्ज पर होगा और पिछली जो वैकेंसियाँ थी वो अब नहीं जुड़ेंगी और भर्ती अलग ही रूप से होगी। जो 20 और 21 की वैकेंसियां थी उनको रद्द करके अब 21 और 22 की जो वैकेंसियां हैं उनके हिसाब से भर्ती कराई जाएगी। मतलब साफ और साफ कहना ये है कि जो कोरोना काल में हमारे नौजवान जो ओवरएज हुए हैं, जिनकी जो एक साल बिगड़ी है, उनको कोई ना कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। अलवर एआरओ ने सीधा साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने 3 से 6 महीने के बीच में आधार कार्ड से छेड़छाड़ की है या कोई करप्शन या मतलब डेट वगैरह कम ज़्यादा करवाई है, उनकी खैर नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई है जो ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखेगी। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पब्लिक फाइटर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए भाइयों, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आर्मी भर्ती रैली अलवर राजस्थान। अगर आप इस रैली में ज़रूर ही भाग लेना चाहते हैं तो पंजीकरण अति आवश्यक है। अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ हो तो जल्दी से करवा लें, क्योंकि आपकी एंट्री जब ही होगी जब आप पंजीकरण करवाएंगे। सेना सामान्य ड्यूटी, सैनिक टेक्निकल और सैनिक ट्रेडमैन जिसकी 8वीं से 10वीं पास होना आपका अति आवश्यक है। आर्मी भर्ती रैली पात्र अभ्यर्थियों के लिए है, जिस प्रकार से हमारे 6 ज़िले हैं, जिनमें प्रथम जिला भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और तौसा ज़िले का नाम है। इस ज़िले के अभ्यर्थी सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक टेक्निकल और सैनिक ट्रेडमैन जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं पास रखी गई है। भर्ती 20 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 को अलवर राजस्थान में होगी। फरवरी 2021 से 6 अप्रैल 2021 तक आप करवा सकते हैं पंजीकरण। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से, ध्यान दें आवश्यक है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से ऑनलाइन पंजीकरण करने से असमर्थ असफल होता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। चलते हैं नीचे की तरफ। वजन, ऊंचाई, लंबाई जो आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप सबको पता है, जो भर्ती देखने वाले होते हैं उनको काफ़ी नॉलेज होता है, इतनी तो वो जानकारी रखते ही हैं। एज का जो क्रिएट एरिया है, जैसे भर्ती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो 17.5 वर्ष से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए और 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपकी मतलब जन्मदिन होना चाहिए, तभी आप भर्ती देख सकते हो। नीचे चलते हैं। टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 वर्ष के बीच तक आप टेक्निकल की भर्ती देख सकते हो। ट्रेडमैन अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में भाग ले सकते हैं। ध्यान दें, विशेष निर्देशक हैं, ट्रेडमैन अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में भाग ले सकते हैं और उन्हें केवल उसी विशेष श्रेणी में चयनित होने का मौका दिया जाएगा। अब शरीर के मापदंडों में छूट उनके लिए जिनके पिता आर्मी में हैं, जिनका रिलेशन है, जैसे सैनिकों के पुत्र को स्पेशल छूट दी गई है। छाती 1 सेंटीमीटर उनके लिए छूट है, वजन में 2 किलो की छूट है, ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर की छूट है। खिलाड़ियों के लिए जिनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, अन्यथा गेम सर्टिफिकेट वगैरह किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट हों तो उनके लिए अलग से छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं हम ये शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण की। 1600 किलोमीटर की रनिंग होगी और भीम होंगे, पुशअप होगी, जिंग जैक, बैलेंस होगा, जो आपको पास करना अति आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी ने किन्हीं 2 श्रेणियों में आवेदन किए हैं, ध्यान दें, बहुत ही आवश्यक सूचना है, यदि किसी अभ्यर्थी ने 2 श्रेणियों में आवेदन किए हैं,
जिसमें एक केंद्रीय श्रेणी सम्मिलित है और दोनों श्रेणियों की लिखित परीक्षा एक ही दिन होती है, तो उस अभ्यर्थी को उसकी इच्छा अनुसार केवल एक ही श्रेणी में लिखित परीक्षा देने की अनुमति होगी। उस अभ्यर्थी की दूसरी श्रेणी के लिए अलग से दोबारा लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी। उस अभ्यर्थी के लिए दूसरी श्रेणी के लिए अलग से दोबारा लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी। सभी उम्मीदवार मार्क्स लेकर आवें। जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका काफ़ी तरीके से ध्यान रखा गया है और आपको अपने जो हाथ धोने के लिए और चेहरे पर मास्क भी ज़रूरी है और कोरोना गाइडलाइंस का आपको पूरा नियम के अनुसार पालना करनी है। और विशेष बात, फोटोग्राफ 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बिना प्रमाणित किए हुए चाहिए, जो कि 3 माह से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले कागज़ पर, जो कि फोटोग्राफी वाला पेपर होता है उस पर ही चाहिए। कंप्यूटर व पोस्टैग वाला फ़ोटो नहीं चलेगा। शिक्षा प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त कॉलेज, बोर्ड, विश्वविद्यालय से उम्मीदवार से प्राप्त सभी शैक्षणिक योग्यता मूल अंक के साथ शिक्षा प्रमाण पत्र। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल 10वीं 12वीं के, वो सभी लाना ज़रूरी है। और जो ओपन स्कूल से मैट्रिक सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी हैं, BEO DEO द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आपको लाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र और जैसे स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, चरित्र प्रमाण पत्र, 6 माह के भीतर सरपंच नगर निगम जारी द्वारा फोटोग्राफी के साथ चरित्र प्रमाण पत्र। अविवाहित प्रमाण पत्र 21 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थियों के लिए 6 महीने के भीतर सरपंच नगर निगम द्वारा जारी तस्वीर के साथ अविवाहित प्रमाण पत्र लाना होगा। तो इस जानकारी में इतना ही, और सेना से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि पब्लिक फाइटर पर जो वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। जय हिंद, भारत माता की जय।